जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न डिजिटल माध्यमों से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहां उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगौसी सुधा सागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री निर्यापक सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, एलग जी के चरणों में इच्छामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, आज गोलाकोट जब आए और हमने देखा तो ऐसा लग रहा है कि कहते हैं किसी की महिमा गाने के लिए तो शब्द होते हैं, लेकिन गोलाकोट तीर्थोदय तीर्थ आपने ऐसा बना दिया कि इसकी महिमा गाने के लिए कोई शब्द अब हमारे पास नहीं है। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय, अकृत्रिम चैत्यालयों के बारे में जो लोग स्वाध्याय करते हैं पढ़ा होगा कि किस प्रकार से अकृत्रिम चैत्यालयों का वैभव होता है। हम पंचम काल के जीवन अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने नहीं जा सकते, लेकिन हमें इस बात का गौरव है, इस बात का गर्व है कि इस धरा पर एक ऐसे संत हैं जो हमें अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन यही पंचम काल में रहते हुए भी करा देते हैं। वो है जगत पूर्ण निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज। क्या अद्भुत कल्पनाएं महाराज जी, आप जहां जाते हैं कोई नई कल्पना ही दिखाई देती है। जब कटनी के लोग मंदिर के दर्शन करते हैं तो लोग कहते हैं हमने ऐसे कभी जिनाले ही नहीं देखे। उसके बाद लग रहा था वो अद्भुत रचना है, लेकिन जैसे ही आप गोलाकोट आए, चाहे ललितपुर जी हम लोग रास्ते में पड़ा, वहां का गुफा मंदिर आदि देखा हो, और जैसे ही गोलाकोट आए तो कहते हैं ना कि आंख देख करके बिल्कुल चकरा जाती है, वैसे ही गोलाकोट देख करके पूरे देश, पूरे विश्व के लोगों की आंख चकरा गई है। और एक कल्पना महाराज जी, हम लोग भक्त जानते हैं, आप जानते हो नहीं जानते हो, भक्त जानते हैं कि आप यहीं बैठे बैठे जरूर देख लेते होंगे कि अकृत्रिम चैत्यालय का नक्शा ऐसा है तो हम भी यहां ऐसे ही बनाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात होती है कि महाराज जी की कल्पना, महाराज जी की सोच विचार, क्योंकि उनका स्वाध्याय, उनकी साधना इतनी है और गुरुदेव का उनके ऊपर आशीर्वाद इतना है कि वो कल्पना तो बना लेते हैं, लेकिन उस कल्पना को उनकी प्रेरणा से कार्य रूप करने वाले मिल जाएं, बहुत बड़ी बात है। मैं एसके जैन साहब जी से, राकेश जी से, मंत्री जी से कहूंगा कि आप वो पुण्यशाली हैं कि अकृत्रिम चैत्यालय की जो कल्पना गुरुदेव ने की, जो प्रेरणा दी, जो आशीर्वाद दिया, और गुरुदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसा फलित हुआ